हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे स्टूडेंट जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और वो एनआईआई से डिसर्टेशन या अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर जाकर के सबसे पहले आपको एनआईआई सर्च करना है। जैसे ही आप एनआईआई सर्च करेंगे आपको यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, डॉक्टोरल प्रोग्राम, पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट टू कैरी आउट प्रोजेक्ट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट टूवर्ड पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन। यानी कि जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी इसकी वो मिनिमम 6 मंथ की रहेगी। इसमें 2 सेशन होते हैं, एक होता है आपका जुलाई से दिसंबर सेशन होता है, इसे सेशन 1 नाम दिया जा रहा है, और दूसरा सेशन जो होता है वो होता है जनवरी से जून का। तो जो ये अभी एप्लीकेशन फॉर्म की इसकी हम बात कर रहे हैं ये सेकेंड सेशन है, यानी कि जनवरी से जून सेशन के लिए फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो इसको आगे देखते हैं क्या है। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट इज फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट ग्रेड और एटलीस्ट 60% ऑफ एग्रीगेट स्कोर इन ऑल मेजर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑनवर्ड। यानी कि इसकी एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है या मेजर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सेकेंडरी स्कूल से आपकी जो बीएससी का या जो आपका ग्रेजुएशन का लेवल रहा है वहां तक का आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स है उसके एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय इंटरेस्टेड कैंडिडेट। अगर इसके बाद अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो उसके बाद आपको कुछ कंडीशन और हैं वो आपको चेक करना होगा। तो ओनली स्टूडेंट हु आर करेंटली परस्यूइंग मास्टर डिग्री, जो स्टूडेंट अभी मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पोस्ट के लिए इसके लिए मतलब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The request must be forwarded through the head of department and must provide the academic resume of the recommended student, clearly specifying percentage marks obtained at various level and subject covered at as well as the period of proposed project work। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपने एचओडी से एक LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होता है। उसकी हम बात करेंगे आगे वो किस तरह का होगा और कैसे आप उसको बनवाएंगे। बात करते हैं एवरी डिपार्टमेंट कैन फॉरवर्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 रिक्वेस्ट। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो मैक्सिमम 2 रिक्वेस्ट तक सेंड कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए है ये, एक स्टूडेंट मैक्सिमम 2 रिक्वेस्ट तक सेंड कर सकता है। एप्लीकेंट्स मस्ट मेंशन देयर ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट मेंशन बिलो, जैसे इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स में सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी ऑफर्ड ओनली ड्यूरिंग द 2 टाइम पीरियड मेंशन। केवल 2 टाइम होता है, एक सेशन 1 में और सेशन 2 में। तो सेशन 1 जो है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका हो गया जुलाई से दिसंबर। इसके आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मार्च से 15 अप्रैल के लिए ओपन किए जाते हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 अप्रैल को दे दी जाती है। वहीं जो आपका सेकंड सेशन है जनवरी से जून वाला, इसके फॉर्म जो है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ओपन रहते हैं। हर साल ऐसा रहता है प्रोसीजर, और इसका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 31 अक्टूबर को डिस्प्ले की जाती है। यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज क्लिक हियर टू अप्लाई। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम जान लेते हैं। जनरली कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एक पॉइंट और आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसे पीछे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होते हैं और 15 अक्टूबर तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। इस वजह से यहाँ पर जो इससे पहले वाला सेशन था उसी की यहाँ पर अभी डेट दिखा रहा है, लेकिन अभी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं तो उन्होंने यहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर जब डाउनलोड FAQ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो इसे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए इसे हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जो है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। एलिजिबिलिटी के सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 60% मार्क्स होने चाहिए
सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद जितने भी हैं उसमें सब में आपका कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। स्टूडेंट आर परस्यूइंग मास्टर डिग्री, वो केवल एलिजिबल है यहाँ पर, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका MSc, M.Tech, M.Pharma, MBSc एंड इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट इन फोर्थ ईयर ETC, ये सब अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। What are the essential item needed for completing the online application form for project training program January to June and July to December? तो आपके पास में यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट दिए गए, ये आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक एक्टिव फोन नंबर या मोबाइल नंबर होना चाहिए एंड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये आपके पास में होगा तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, जो JPEG, JPEG, PNG फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, जिसका साइज जो है वो 20 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। एक स्कैन सिग्नेचर आपका होना चाहिए, जो ऊपर जैसा फॉर्मेट दिया है वो हो सकता है, और उसका साइज जो है वो 10 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका एक HOD के द्वारा एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका स्कैन किया होना चाहिए, जिसको आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये ड्राफ्ट दे दिया है कि इस ड्राफ्ट में आप जो अपना LOR बनवाएंगे वो आपका इस ड्राफ्ट में होना चाहिए। What is the period for applying for the training? तो जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जनवरी सेशन के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और जो आपका जुलाई से दिसंबर वाला सेशन है उसका 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे किसी ने पूछा है, हमें B.Tech स्टूडेंट, BSc, B.Pharma स्टूडेंट है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो ये सारी बैचलर डिग्रीज हैं, तो बैचलर वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर किसी ने पूछा है पास आउट है वो MSc, M.Tech, तो पास आउट स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कैन आई एडिट माई इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन? तो एक बार सबमिशन करने के बाद में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले सारे प्रिकॉशंस ले लेने हैं, एक बार चेक कर लेना है कि आपने कोई मिस्टेक ना की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछा गया, आई हैव बाई मिस्टेक एंटर्ड इनकरेक्ट डाटा इन माई एप्लीकेशन, कैन आई करेक्ट इट? तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप देखिए क्या बोला गया है इन्होंने, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई देयर डाटा एंटर्ड बाई देम बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, वंस इट सबमिटेड द डाटा डली फील्ड कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने फिल कर दिया उसके बाद में ये चेंज नहीं होगा। इफ देयर इज एनी मेजर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू अप्लाई अ फ्रेश, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन मे राइट टू एट academic training @NII@.ac.in। तो अगर आपको फिल करते टाइम अगर इसमें आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दिया है तो आप कोशिश करिए कि आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर किसी कंडीशन में आप नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पर मेल करके अपनी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इज द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एडेड दैट इज स्टाइपेंड एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज? तो यहाँ पर है, नो इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एडेड एकोमोडेशन फैसिलिटी एट NII कैंपस। यानी कि जब आप वहां पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो आपको अपना एकोमोडेशन का सब कुछ आपको खुद ही देखना होगा और आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। हाउ डू आई नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग? आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे आपको पता चलेगा? तो इंस्टीट्यूट विल इंटीमेट द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग इंडिविजुअली थ्रू द ईमेल। तो जो आप यहाँ पर ईमेल डालेंगे उस ईमेल पर आपका मेल आ जाएगा कि आपको NII में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी फी चार्जेस बाय NII? तो इंस्टीट्यूट विल नॉट चार्ज एनी फी फॉर द ट्रेनिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप NII से ट्रेनिंग करेंगे तो आपको NII जो है वो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहा है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ कि फ्री में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। इज देयर एनी फी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन? क्या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो आपसे कोई फीस लिया जाएगा? तो यहाँ पर कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाती है। हाउ मेनी स्टूडेंट इनटेक इन ईच सेशन? कितने स्टूडेंट हर सेशन में लिए जाएंगे? तो वो डिपेंड करता है कि PI जो है वो कितने स्टूडेंट को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से यहाँ पर वो वैकेंसीज निकालते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी मेड इन दिस रिगार्ड। और इसके बाद में कोई भी फर्दर करस्पॉन्डेंस उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम सावधानी रखनी है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप करेक्टली फिल करिए और आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट ना रहे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप ग्रुप पर आकर के रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं कि फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर थे वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपको देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम, अपना ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और आपको अपना पासवर्ड जो है कंफर्म करके सबमिट करना। उसके बाद जो भी आपको इंटरफेस दिखाई देगा उसके हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते जाइए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेशन लाते रहें। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।